हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे भले चंगे? और स्टूडेंट्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? आज मैं आपको कल जितने चीजें बताई थी उसके आगे की चीजें बताने वाला हूं, और ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने चीजें आपको कल समझाई थी उसी को आगे लेकर के चलने वाले हैं, और किस तरीके से हम उसको करेंगे और कैसे करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। जो भी फार्मूले कल मैंने आप लोगों को बताए थे वो फार्मूले कैसे यूज करने, कैसे यूटिलाइज होंगे, उसके बारे में हमको समझना है। तो ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस और नो? ओके जी, रेडी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो बच्चों, जो भी सेशंस है हमारे, अभी 10th का सेशन चल रहा है, तो 10th के सेशन में मैं आपको बता दूं कि अभी फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया, सेकंड पार्ट बनाया, थर्ड पार्ट बनाया, यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं 1 बाय 1 क्लियर करने वाला हूं। ओके, और 1 बाय 1 आप उसको समझने वाले हो। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गो आगे। ओके, कल हमने पढ़ा था आइडेंटिटीज के बारे में और कुछ टी रेशियोज के बारे में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ा था। वो रेशियोज कैसे होते हैं और क्या होते हैं उसके बारे में हमने कल कुछ पढ़ाई करी थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ चीजें मैं सिंपली आपको बता दूं कि यहां पर जो है साइन अपॉन कॉस, ये होता है टेन थीटा। ओके जी, समझ में आ गया? कॉस थीटा अपॉन टेन साइन थीटा अगर करेंगे तो ये है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे बन जाता है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल बनेगा कॉट थीटा। ओके जी, मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये कैसे बनता है ये थोड़ी चीजें हम समझ लेते हैं, फिर इजी वे में हम इसको और भी आगे कर लेंगे। ओके जी, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और ये हमको पता चल गया 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। देखिए यहां पर एक चीज और समझिएगा आप डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो आपका थीटा है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा ही लिखा जाए। एंगल यू कैन एनीथिंग, सपोज आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। यू कैन सपोज लाइक ए, लाइक बी, लाइक सी, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर। ओके, बट जो आपका रेशियो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो 10 में होता है, और जो कॉस और साइन का रेशियो होता है वो कॉट में होता है, और जो 1 अपॉन साइन होता है कोशेक होता है, 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है, सेक थीटा होता है। और अगर हम इनको इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस मिलेगा। ओके ओके बच्चा लोग, समझ में आया? अच्छा जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि कल मैंने कुछ आइडेंटिटीज आपको बताई थी। उस आइडेंटिटीज को हम लोग जो है समझे थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब उसी को हमने ट्रांसपोज करके और किसी तरीके से 3 फार्मूले में उसको स्प्लिट कर लिया था, 3 फार्मूले में उसको कन्वर्ट कर लिया था, कैसे कैसे उसका यूज हम करते हैं। बट केवल उतना ही नहीं होता है, वहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि उससे जो है और भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो कैसे बनाएंगे वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, कल मैंने आपको ये जरूर बताया होगा। अब इस पे जो है लास्ट सेशन में मैंने आपको ये बताया था। नाउ अगर हम इस आइडेंटिटी को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना चाहें
तो हाउ कैन वी चेंज इट, हाउ कैन वी कन्वर्ट इट? ओके, हम कैसे कर सकते हैं इस पे जरा सा सोचें। अगर हम यहां पर cos से हर जगह क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यानी डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा, बाय cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। ओके जी, तो डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, उस पे हमको देखना है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको जो है हम पार्शियली अलग अलग, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा स्प्लिट करके डिवाइड करेंगे। ओके जी, इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एवरीवेयर you can see here that cos square theta as denominator in each term. Okay, in each term you can see here cos square theta as denominator. Okay जी, now यहाँ पे cos square theta कैंसल होगा तो ये 1 हो जाएगा। बट as I, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कुछ मैंने आपको फार्मूले वगैरह भी बताए थे, वो होता है साइन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। ओके जी, समझ में आया? ये जो चीज है ये मैंने क्यों लिखी ऐसे, इसका लिखने का कारण क्या था, इसको लिखने के क्यों हमने लिखा। यहां पे जो हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है, लेट्स सी हियर, साइन अपॉन कॉस हमारा कुछ होता है, कुछ तो होता है, और वो क्या होता है अब भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जस्ट लिटिल मोमेंट बिफोर आई हैव टोल्ड यू। तो क्या होता है बच्चे लोग? यस, वेरी गुड, क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा, और ये स्क्वायर का यहाँ पे वैसे ही आपको लिख देना है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट टाइप ऑफ आइडेंटिटी वी फाइंड हियर, वी फाइंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी बन गई है, और ये आइडेंटिटी हमको जो है मैक्सिमम टाइम यूज करनी पड़ेगी जब हम अभी एक्सरसाइज में चलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हम इसको शुरू करेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे, तो हमको मिलेंगे आगे इन सब फार्मूलों के बेसिस पे। ओके जी, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे। ये हमने बना दिया आपका एक, ये दूसरा आपका बन गया, बट अब मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है, एक और आइडिया। अभी उस आइडिया को क्या करते हैं, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, जरा उस पे भी देखते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, ये आइडेंटिटी आपकी शुरू से ही है, इसको मैंने कल प्रूव भी किया था, ठीक है, और प्रूव करने के बाद आपको इसके बारे में बताया भी था कि किस तरीके से ये होता है और कैसे ये आता है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, हाइपो बेस और परपेंडिकुलर लेकर के, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी, क्लेरिफाई हो गई थी वो। अकॉर्डिंग टू दैट हमने ये फाइंड किया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके जी, अगर ये 1 होता है तो कोई जरूरी है कि हमको केवल cos और sin में मिले, ये तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, हमने अभी इसको थोड़ा सा स्प्लिट किया, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया, तो हमको एक दूसरा आइडेंटिटी फाइंड हो गया जो एज अ फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, है कि नहीं, है ना। अभी जो है, अभी हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अभी हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। चलो, ओके जी, ओके चल, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग
by sin square theta on both side। ओके जी। अभी हम sin स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो जरा सोचिए क्या होगा। cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, each term will divide by sin square theta। okay, now sin square theta upon sin square theta is equal to 1 upon sin square theta। ओके जी। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब बताइए मुझे अब क्या हो जाएगा। हो गया ना बहुत सही काम, हमको एक और आइडेंटिटी फाइंड हो गई ना, एक और आइडेंटिटी मिल गई। कौन सी आइडेंटिटी मिली? कॉस अपॉन साइन अपना क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? ओके जी, कॉट थीटा होता है। नाउ कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे मिल गया, साइन और साइन कैंसल हो गया, 1 हो गया, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा फाइंड आउट हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन साइन जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, समझ में आया सबके? तो एक और आइडेंटिटी हमको मिल गई, वो आइडेंटिटी क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी मिल गई। अब हमने जो है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी थी उससे 3 आइडेंटिटी आप अलग से बना ली है, जो उसके टर्म में ना होकर के किसी और टर्म में, जैसे टेन और कॉट में सेक और टेन में कॉट और कॉसेक में है। ओके जी। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये ध्यान देना है कि किस तरीके से ये जो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इससे हम और कितने आइडेंटिटी, इसको हम कितना कितना स्प्लिट कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके और क्या बना सकते हैं। तो अगर केवल कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके जी। एक और चीज बन सकती है, क्या बन सकती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, हमने क्या किया इसमें, बस 1 को यहीं छोड़ दिया, बोला भैया तुम यहीं रह जाओ, और इसको बस इधर हमने ट्रांसपोज कर दिया, दूसरी तरफ हम उसको लेकर के चले गए, तो हमारा ये 3 आइडेंटिटी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों आइडेंटिटी प्रिपेयर हो जाती हैं। ये तीनों आइडेंटिटी प्रिपेयर हो जाती हैं। जस्ट लाइक दिस, अगर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को करते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी प्रिपेयर होंगी? देखिए उसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आ जाइए देखिए। ओके, और अगर कोई नया व्यूअर्स है मेरा, अभी जो नए तरीके से चैनल को देख रहा है, तो प्लीज अगर अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक जरूर करें, लाइक बटन जरूर हिट करना है आपको। ओके जी। चलिए अभी हम चलते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने बनाया था इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ अब इसको क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, इससे हमको 3 आइडेंटिटी और बनेंगी, इसको लेकर के इंक्लूडिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन मेक 3 आइडेंटिटी। ओके, व्हाट इज द आइडेंटिटीज दे आर, लेट्स सी। इफ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को अगर यहीं छोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी फाइंड हियर, 1। ओके जी, ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। तीसरी आइडेंटिटी क्या बनेगी, तीसरी आइडेंटिटी आपकी बनेगी कि टेन स्क्वायर थीटा यहीं पे है। ओके, 1 को केवल उधर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी आपकी प्रिपेयर हो गई। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी ये थी, सेकंड ये हो गई, और थर्ड ये आपकी आइडेंटिटी मिल गई। ओके, समझ में आया आप लोग के? चलिए अब अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं कि 10th की क्लास के बाद
आपको अगर 11th और 12th के बारे में भी सोचना है, जैसे 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको वीडियो चाहिए तो मैथ्स का वीडियो आफ्टर संडे आपको उसके अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, जो वन शॉट चैप्टर आप कर सकते हो, वन शॉट में क्लियर कर सकते हो, उस चैप्टर को समझ सकते हो। तो उस तरीके के वीडियोस आपको मैथ्स के 11th के 12th के वो आपके मिलने शुरू हो जाएंगे आफ्टर संडे। ओके जी। और जो भी बच्चे, जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, आई ऑलवेज obliged to you if you subscribe my channel, if you like the hit the like button, okay? now तो ये चीजें जो मैंने बताई उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, गो आगे। ओके चलिए देखिए, इसके बाद क्या है कि ये सारी आइडेंटिटीज समझने के बाद हमको थोड़ा सा 10 जो भी हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और जो क्वांटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, वो कभी कभी अपना वैल्यू चेंज कर देती हैं। तो उसमें क्वाड्रेंट्स की बात आ जाती है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स में कैसे चेंज होते हैं, किसकी वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है, वो समझना हमको बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसको समझने से पहले मुझे लगता है, आई थिंक, मैं ये चाहता हूं कि उसको समझने से पहले हम एक चीज और समझ लें। वो ये समझ लें कि वैल्यूज क्या क्या होती हैं। 0 to 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यूज होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की, उसको कैसे हम समझ सकते हैं। इजी वे में समझने की जरूरत है। और समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन हमने लिख दिया, ओके, यहाँ पे कॉस लिख दिया, यहाँ पे टेन लिख दिया, यहाँ पे कॉट लिख दिया, और यहाँ पे सेक लिख दिया, और यहाँ पे कोसेक लिख दिया। ओके जी, ये होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं उसको आप लोग समझिए। अब यहां पे हमको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है। ओके, और सबको हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ओके, देन इन सबका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है। हाँ जी, समझ में आ रही है बात। अब देखिए 0/4 तो आप सभी को पता है कि 0 ही होगा, और जब 0 होगा तो 0 होने के बाद यहाँ पे जो आइडेंटिटी, जो भी आपका वैल्यू मिलेगा वो 0 मिल जाएगा। इट मीन्स कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके जी, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। 2/4 अपने आप अंदर ही पहले कैंसिल हो जाएंगे, 1/2, तो 1 का तो आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे, बट 2 का स्क्वायर रूट हमको नहीं पता है, और पॉइंट में आएगा तो उसको हमको लेना नहीं है। समझ में आई बात, यानी ये 1/√2 मिल जाएगा। आपको क्या मिल गया, 1/√2 मिल गया। जस्ट लाइक दैट ये क्या मिल जाएगा, √3/2। ओके जी, और ये 1 तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ये हम सभी को पता है। ओके, चलिए अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपने बड़ा इजी तरीके से ये तो बता दिया, बट ये तो साइन का था, अब कॉस के लिए क्या करें। करना कुछ नहीं है भाई साहब, बहुत इजी है, बस उल्टा पुल्टा करना है। उल्टा पुल्टा समझते हैं। उल्टा पुल्टा मीन्स ये जो 90 वाली वैल्यू है वो कॉस में यहां लिख दीजिए, ये 60 वाली वैल्यू जो है वो 30 के नीचे लिख दीजिए। ओके, ये 45 तो एज इट इज, क्योंकि मिड में है तो उसके लिए भी वही होगा, उसके लिए भी वही होगा, यानी यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। ओके, और ये
आपका जो है 1/2 जो है अब आपका 60 की जगह पे आ जाएगा और 90 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। ओके, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम एक ही जैसे होती है, बट cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए, चलिए इन दोनों का तो हमने कर लिया, बट tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ, हम क्या करेंगे tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्या आप बता सकते हैं कैसे निकालेंगे tan की वैल्यू, कैसे फाइंड होगी tan की वैल्यू? तो आ जाइए इसको भी समझ लेते हैं। हम ये जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। बताया था ना बच्चों, बताया था कि नहीं बताया था? ओके, चलिए, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। नाउ अगर हम इसको अपॉन, अब जैसे ये यहां पे है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये थोड़ा सा मैंने इधर उधर हो गया है, तो आप अंडरस्टैंड, आपको तो समझ में तो आ ही जा रहा होगा, आप कंसीडर कर सकते हो कैसे क्या है, आपके लिए कन्वीनियंट है ये। चलिए, तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी 0/1 कर देंगे, यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2 कर देंगे। ओके जी, यहाँ पे 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम चीजें हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0। अब देखिए हो गया ना, एकदम इजी, वेरी इजी। इससे इजी तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब इससे इजी भी कुछ होगा, है ना। बहरहाल बहुत सारे बच्चे हैं जिनको और भी ट्रिक्स पता होंगे, बहुत सारे वो वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे ट्रिक है, कोई वो वाला करता होगा उंगली पे ऐसे गिन करके, कोई ऐसे गिन करके वो वाली चीजें भी निकालता होगा उंगली को मोड़ करके। मुझे वो सब चीजें नहीं समझ में आती हैं ज्यादा, मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर लगता है कि बच्चे इजीली उसको कर सकें। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो वो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा उनको, जो रट करके उनको वैल्यूज याद करने पड़ते हैं, लर्न करने पड़ते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा 0/1 आपका 0 होता है, 1 0 से 0। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेम है तो ये कट गया, कैंसिल होकर के 1 आ गया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3/1 यानी